विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर मैं विनय थानवी एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़े हैं शैलेश जी आचार्य। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और पॉलिटिकल रिसर्च करते रहते हैं पूरे राजस्थान में। आज हमारा टॉपिक रहेगा बीकानेर की पूर्व विधानसभा सीट। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की सिद्धि कुमारी पिछले 3 टेन्योर से विधायक है और इस बार इनके विश्लेषण में ऐसा सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कर सकती है। आपको क्या लगता है, बताएं। भाई, परिवर्तन जैसे आपने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। सिद्धि कुमारी को 3 बार टिकट दिया गया, राज परिवार बीकानेर के राज परिवार को टिकट दिया गया। वो 3 बार जीत के आए हैं, उनका वोट परसेंटेज घट रहा है। तो ये संभावना है कि क्या पता शायद ये इस बार चुनाव कैसे हो कैसे नहीं, तो एक संभावना है कि उनको टिकट चेंज किया जा सकता है। चूंकि राज परिवार के प्रति बीकानेर की जनता समर्पित भाव से सहयोग और प्रेम दे रही है, उसके बावजूद भी वो समय अलग था, आज समय चेंज हुआ है। तो क्या जातीय समीकरण है पूर्व विधानसभा सीट में वर्तमान में? देखिए, मैं आपके 2 सवालों को अलग अलग जवाब देता हूँ कि राज परिवार के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव है, बिल्कुल है। उनके पूर्वजों ने बीकानेर के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। गंगा सिंह जी ने, कर्णी सिंह जी ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ किया, इसलिए उनका आज नाम भी है। और शायद सिद्धि कुमारी का नाम उस स्केल पे नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने शायद कुछ करने में, कुछ काम करने में कहीं ना कहीं वो पीछे रहे हैं, तभी उनका वोट शेयरिंग भी घटा है। और आज बात यहाँ तक है कि बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट के अंदर बहुत सारे मजबूत दावेदार हैं। तो एक तो बात हुई ये। दूसरी बात जो है जातीय समीकरण की, जो आप बात कर रहे हैं, तो बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट के अंदर लगभग 40,000 के आसपास राजपूतों का वोट बैंक है और लगभग इतना ही वोट बैंक मुस्लिम्स का है, 40,000 के आसपास। उसके बाद कास्ट वहाँ पे एक और है, तो 25,000 के आसपास, 25 से 30,000 तो वोट है वो ब्राह्मणों का है। लगभग 20,000 के आसपास वोट बैंक जो है वो बड़ियों का है। लगभग 15,000 जाट है, 10,000 के आसपास बिश्नोई हैं। लगभग 1,000-2,000 जो वोट बैंक है वो ईसाई का है। एक बड़ा समुदाय जो वहाँ पे है वो खत्री मोदी समाज जो है, अरोड़ा पंजाबी, उनका लगभग 25,000 के आसपास वोट बैंक है। 5,000 सरदार के वोट है मेरे ख्याल से, 15,000 माली के वोट है वहाँ पे, माली समाज के वोट है। तो ऐसे करके 2,40,000 से 2,50,000 के आसपास वहाँ का वोट बैंक है और मिक्स वोट बैंक है। कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर की वोट बैंक है? ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के फेवर की वोट बैंक होने के बावजूद मैच 7,000 वोटों से जीतना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक एक अच्छी संभावना नहीं है। बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। आप हमें बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार राज परिवार के अलावा विचार करे तो कौन कौन से संभावित प्रत्याशी आपके अध्ययन से आपको लगते हैं कि हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा वोट बैंक जो एक्चुअल वोट बैंक है तो 40,000 मुस्लिम और 40,000 के आसपास लगभग 40 से 45,000 वोट बैंक जो है राजपूतों का है। तो कह सकते हैं कि इस सीट पे राजपूतों का क्लेम ज़्यादा बनता है। राजपूत वोट बैंक यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा है। और राजपूतों के अंदर मैंने जहाँ तक मेरी नज़र में सबसे मजबूत दावेदार है तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत है। उसके अलावा महावीर रंका वहाँ से एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कन्हैयालाल चौहान ने अच्छा खासा वोट बैंक खींचा था, तो महावीर जी भी फुल कॉन्फिडेंस के अंदर है। ये 2 मेरे ख्याल से भाजपा की ओर से। और भी काफ़ी नाम है, दिलीप पुरी जी है, मोहन सुराणा जी हो सकते हैं, काफ़ी लोग प्रयास कर सकते हैं। दिलीप पुरी जी के बारे में मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन पोस्टर लगने से पहले शायद उनको बहुत कम लोग जो थे वो जानते थे और आम जनता तो मेरे ख्याल से उनको नहीं जानती थी। तो मोहन सुराणा जी पार्टी की पॉलिटिक्स अच्छी करते हैं, अर्जुन राम जी के इर्द गिर्द दिखते हैं, पर उनका वो क्लेम दिखता नहीं है ग्राउंड के ऊपर कि यस मैं इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। क्या आपको लगता है कि ऐसा चेहरा है जो पैरासूट प्रत्याशी के तौर पर आ जाए और पार्टी इसको दे दे टिकट? भाजपा के अंदर ऐसा कोई चेहरा फिलहाल मुझे दिखता नहीं। कोई बहुत बड़ा आदमी आके बीकानेर चुनाव लड़ ले, कोई अपना मन बना ले तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई चेहरा भाजपा के अंदर मुझे अभी तक नहीं दिखता। यही प्रश्न कांग्रेस पार्टी को लेकर के आपसे हम करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर रिसर्च चल रही है तो कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं? कन्हैयालाल जी ने पिछली बार बहुत अच्छी फाइट की थी, इस बार आपको क्या लगता है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने इस सीट के ऊपर 3 प्रयोग करके देख ली। मुस्लिम डॉक्टर तनवीर मालावत को टिकट दे के दिया, माली समाज से गोपाल गहलोत जी को टिकट दे के देखा, और माहेश्वरी समाज से कन्हैयालाल जी थे और को नोखा सिंह लेकर आए थे। वो तीनों फेल हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो थी वो कन्हैयालाल जी जौहर की थी। तो ये शायद मैं सक्सेस रेट उनकी ना कह करके जो बीकानेर में
जो और जो लोग स्टैब्लिश्ड है लाइक और एमएलए, तो अगर वो चुनाव हारी है मेरे ख्याल से, जो वोट बैंक उनका गिरा है उस वजह से कन्हैयालाल जावल का वोट बैंक बढ़ा है, मेरा ये इसके अंदर सीधा सीधा ये मानना है। और एक लोकेश शर्मा जी बार बार आ रहे हैं जी, मैं इसी पे आ रहा था कि लोकेश शर्मा जी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। कई राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि लोकेश जी पश्चिम में किसी और के लिए जमीन तैयारी कर रहे हैं, जमीन के लिए, और वहां से वो प्रत्याशी बन सकते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? आम लोगों का जनरल कयास है कि वैभव गहलोत जो है वो बीकानेर से किसी भी सीट से चुनाव लड़ने में इच्छुक है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर अपने बेटे के लिए कहेगा। सीएम खुद बीकानेर में लड़े तो क्या लगता है? सीएम के लिए भैरव सिंह शेखावत ने ये परंपरा डाली है अलग अलग वोटों से, अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने की, तो अच्छी बात है। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ से कांग्रेस बार बार चुनाव हार रही है, वहाँ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना चाहिए। और भैरव सिंह जी शेखावत बार बार अलग अलग सीटों से चुनाव इसलिए लड़ते थे क्योंकि वहाँ भाजपा कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ जाकर चुनाव लड़ते और वहाँ से भाजपा को। तो ये एक संभावना दिखती है कि भाई संभावना है कि इस बार लोकेश शर्मा पूर्व से भी लड़ सकते हैं? नहीं, लोकेश शर्मा सीएम थोड़ी है, प्रत्याशी बन सकते हैं। तो प्रत्याशी कोई भी बन सकता है, लेकिन क्लेम कैसा बनता है उनका? जी, एक प्रश्न और उठता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर है इस सीट पे, इस पे थोड़ा विस्तार से बताएं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ बार बार कमज़ोर है, 3 बार यहाँ चुनाव अच्छे से हारे हैं, तो यहाँ की जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी जिम्मेदार एक तो ये, और बीकानेर जिले के जो बड़े कांग्रेस के नेता है जी, सारे समुदाय के, उसमें डॉक्टर बी डी कल्ला है, मकसूद अहमद है, बाकी जो भी बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, पदाधिकारी गण रहे हैं, वो उसके पूरे जिम्मेदार हैं। और प्रदेश ने भी कभी इस सीट के ऊपर इतना फोकस क्यों नहीं किया, ये भी एक सोचने का विषय है। मे बी इट कुड बी इंटरनल पैक्ट। इंटरनल पैक्ट है, राज परिवार एक बड़ी सिंपैथी लेके चलता है अपने साथ में जनता की। पूर्व और पश्चिम विधानसभा सीट में आपको कौन सी सीट आसान लगती है किसी भी पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों सीटें देखा जाए तो मुझे लगता है कि अच्छी सीट है, और 9 बार बी डी कल्ला को टिकट मिला है, 6 बार वो एमएलए बने हैं। कांग्रेस के लिए भी कह नहीं, पश्चिम की तो सीट है वो बड़ी ईजी रही है, और क्योंकि एक धार जो मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो कहीं डाइवर्ट नहीं होता, इसलिए कांग्रेस के लिए जो सीटें हैं ये बीकानेर पश्चिम की सीट ज़्यादा सेफ है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर कांग्रेस ब्राह्मण या राजपूत को, दोनों में से किसी को टिकट देते बीकानेर पूर्व के अंदर, तो मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, दलित वोट बैंक जाएगा, ओबीसी वोट बैंक जाएगा, और ब्राह्मण देगा तो 40,000 वोट बैंक उसकी शेयरिंग होगी, ब्राह्मण को दे देगा तो 25-30 हज़ार का जो वोट बैंक है उसकी भी शेयरिंग होगी। आपके आंकलन के हिसाब से तो कांग्रेस की सीट अच्छे से जा रही है, बट उनको टिकट दिया नहीं ना जी। भाई, मुस्लिम को टिकट दिया तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक लेके गए रणवीर मालावत जी। भाई माली समाज को टिकट दी तो माली समाज का वोट लेके गए उसके अंदर, ब्राह्मण और राजपूतों में से। उसके अंदर भी उन्होंने गोपाल गहलोत जी को टिकट दिया, तो पहले भाजपा के अंदर थे, फिर वो कांग्रेस के अंदर आए थे, और उसके बाद में तीसरी बार टिकट दिया तो वो आउटसाइडर को दिया, वो भी माहेश्वरी समाज के व्यक्ति को, तो उसका भी कोई अच्छा खासा वोट बैंक नहीं था। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर बीकानेर पूर्व की सीट के ऊपर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से फेल है। ओवरऑल देखा जाए तो इस बार के चुनाव दिलचस्प होंगे, बिल्कुल, कोई इसमें संशय। ये थे हमारे साथ शैलेश जी, इनके साथ समय समय पर हम और भी चर्चा करते रहेंगे। बीकानेर की 8 विधानसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।